ओम शांति। ब्रह्मा बाबा अनेकानेक विशेषताओं एवं गुणों के धनी थे। जैसे गुड़ को कैसे भी चखा जाए तो मीठा ही अनुभव होता है, ऐसे ब्रह्मा बाबा का भी जीवन दिव्य गुणों का मिठास अनुभव होता है। ब्रह्मा बाबा का जीवन वेदमय था। जैसे भक्ति में ब्रह्मा के एक हाथ में वेद दिखाते थे, क्योंकि वो कर्मयोगी थे, हाथ से कार्य करते थे और मन परमात्मा में लगा रहता था। ब्रह्मा बाबा का आध्यात्मिक जीवन सत्य की खोज को लेकर शुरू हुआ। वो सत्य को जानने के लिए गीता पढ़ते थे, गुरुओं के प्रवचन सुनते थे, लेकिन उन्हें सत्य का बोध नहीं हुआ। प्यास और ही बढ़ता गया। लेकिन प्यास को बुझाने के लिए और भी वो पढ़ते गए। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब स्वयं परमपिता परमात्मा उन्हें सत्य का पाठ पढ़ाया। जब उन्होंने सत्य का साक्षात्कार किया, सत्य को पहचाना, परमात्मा सद्गुरु को पहचाना, तो सत्य को ग्रहण करने के लिए वो इतनी लगन से लग गए कि दुनिया में ऐसा उदाहरण मिलना कठिन है। वो सत्य को आत्मसात करने के लिए अपना समेट कर सब कुछ जुट गए। उस समय असत्य और अधर्म का बोलबाला था। सभी अपने अपने धर्म को और सत्य को भूल चुके थे। अतः बाबा को किसी से भी सहयोग नहीं मिला, उल्टा कड़ा विरोध ही हुआ। शरीर भी 60 वर्ष का था। विघ्नों के तूफान उठ खड़े हुए। सभी का दबाव पड़ा कि ये सत्य का साथ छोड़ दे, लेकिन बाबा सत्य का साथ नहीं छोड़ा, परमात्मा का साथ नहीं छोड़ा। वो सत्य के मार्ग पर अडिग रहे। सभी का साथ उन्होंने छोड़ दिया। वो यही कहते थे कि धरत परिये धर्म न छोड़िए। सच की नाव हिलती है, डुलती है, लेकिन डूबती नहीं है। एक बार बाबा ने कहा, एक बार बाबा भोजन कर रहे थे तो किसी का फोन आया। तो बाबा ने कहा, बच्ची कह दो कि बाबा शिव बाबा को भोग लगा रहे हैं। एक बार बाबा नहा रहे थे, किसी का फोन आया तो बाबा ने कहा कि बच्ची कह दो कि बाबा शिव बाबा पर लोटी चढ़ा रहे हैं। तो जैसे सांसारिक मनुष्यों को देह का भान इतना पक्का होता है, उसी तरह ब्रह्मा बाबा को आत्मा का भान इतना पक्का हो गया था कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। ओम शांति।